प्यासा मन। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहती थी एक लड़की। उसका नाम था सुधा। नाम के अनुरूप उसका मन भी कभी बहुत शांत, मधुर और कोमल हुआ करता था। लेकिन समय ने उसके भीतर कुछ ऐसा बदल दिया था कि अब वही मन उसे हर रोज भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। सुधा बचपन से ही बहुत संवेदनशील थी। उसे छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिल जाती थी। खेतों में खिलते सरसों के फूल, सुबह की ठंडी हवा और माँ के हाथों का बना सादा भोजन। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी जिंदगी में एक अजीब सी प्यास जन्म लेने लगी। एक ऐसी प्यास जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि स्वीकार्यता, प्यार और अपनापन की थी। उसके पिता सख्त स्वभाव के थे। उन्हें भावनाओं से ज्यादा समाज की चिंता रहती थी। माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। सुधा को कभी किसी ने बैठाकर उसकी बातें नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। उसका मन सवालों और भावनाओं से भरा रहता, लेकिन वह सब अंदर ही अंदर दबा देती। एक दिन की बात है। गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। सुधा खेत के पास वाले कुएं के किनारे बैठी थी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह पानी पीने नहीं उठी। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। उसे लगा जैसे उसका मन खुद उससे बातें कर रहा हो। तुम इतनी प्यास क्यों सह रही हो, सुधा? वह चौंकी। इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई। तुम सिर्फ पानी की नहीं, अपने मन की प्यास भी मार रही हो। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद अपने मन को नजरअंदाज कर रही है। उसने अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी भावनाओं को हमेशा दबाया है, जैसे वे कोई गलती हो। वह उठी और कुएं से पानी निकाला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद सुधा ने अपने भीतर के मन को सुनना शुरू किया। लेकिन यह आसान नहीं था। हर बार जब वह कुछ नया करने की सोचती, जैसे पढ़ाई आगे बढ़ाना, शहर जाकर कुछ सीखना, तो उसके पिता की आवाज गूंजती। लड़कियों का काम घर संभालना होता है। उसका मन फिर डर जाता और वह चुप हो जाती। धीरे धीरे उसकी प्यास फिर बढ़ने लगी। लेकिन इस बार उसने उसे अनदेखा नहीं किया। एक रात, जब सब सो चुके थे, सुधा छत पर बैठी थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने मन को यूं ही मारती रही, तो एक दिन मैं खुद भी अंदर से मर जाऊंगी। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। अगले दिन उसने माँ से बात की। पहली बार उसने अपने मन की बात कही। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। माँ ने पहले तो चुपचाप उसे देखा, फिर धीरे से बोली, बेटी, बल्कि मैंने भी कभी अपने मन की नहीं सुनी। शायद इसलिए आज भी अंदर खालीपन है। किसी ने बैठाकर अगर तू हिम्मत कर नहीं सकती सुनी। है तो कर। जब उसने पिता से बात की, तो उन्होंने धीरे साफ धीरे मना कर उसने दिया। बोलना कम कर दिया। घर में तनाव बढ़ गया। कई दिनों तक उससे कोई ठीक से बात उसका नहीं मन करता। सवालों से भरा था। सुधा टूटने लगी। उसे लगा शायद उसका मन गलत है, शायद सब उसे अंदर चुप ही रहना अंदर दबा चाहिए रही था। थी। एक दिन वह फिर उसी कुएं के पास गई। इस बार जैसे उसका उसकी मन आंखों में खुद से आंसू बातें कर नहीं, रहा था। बल्कि गुस्सा था, खुद पर, हालात पर। उसने प्यास जोर जो से दिल कहा, की हो उसे कौन समझ मैं पाता है। अपने मन को अब और नहीं मारूंगी। उसकी आवाज सुनकर पास प्यास में सिर्फ काम कर पानी की रहे नहीं, एक बुजुर्ग किसान उसके पास आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, प्यास को दबाने से वह खत्म नहीं होती, वह और बढ़ती है, चाहे वह पानी की हो या मन की। सुधा ने उनकी बात दिल से लगा ली। उस दिन उसने एक फैसला किया। वह घर छोड़कर नहीं भागी, लेकिन उसने हार भी नहीं मानी।
उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। थोड़े पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। समय के साथ उसके पिता का मन भी बदलने लगा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब पहले जैसी चुप नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास से भरी है। एक दिन पिता खुद उसके पास आए और बोले, अगर तू आगे पढ़ना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। सालों बाद वही सुधा एक शिक्षिका बनी। उसने कई लड़कियों को सिखाया कि अपने मन की आवाज सुनना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। एक दिन वह फिर उसी कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार वह प्यास से नहीं, संतोष से भरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने मन को मरने नहीं दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सीख, मन की प्यास को दबाना आसान लगता है, लेकिन वही प्यास हमें अंदर से तोड़ देती है। जो अपने मन की सुनने की हिम्मत करता है, वही सच में जीता है।